अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दुकान से सामान किस तरह ख़रीदते हैं और सामान का नाम क्या क्या होता है। तो आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कितने का है। दोस्तों अगर हमें दुकानदार से ये कहना हो, ये बोलना हो कि यह कितने का है, तो हम कहेंगे हाजा कम, यानी कि यह कितने का है। हिंदी में यह कितने का है तो अरबी में कहेंगे हाजा कम। इसका कितना पैसा हुआ। दोस्तों अगर हमें अरबी में दुकानदार से ये बोलना हो और ये कहना हो कि इसका कितना पैसा हुआ, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कम फुलूस, यानी कि इसका कितना पैसा हुआ। हिंदी में इसका कितना पैसा हुआ तो अरबी में बोलेंगे हाजा कम फुलूस, इसका कितना पैसा दूँ। दोस्तों अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये कहना हो दुकानदार से कि इसका कितना पैसा दूं, तो हम अरबी में बोलेंगे हग हाजा कम याती फुलूस, यानी कि इसका कितना पैसा दूं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसका कितना पैसा दूं, तो उसी को अरबी में बोलते हैं हग हाजा कम याती फुलूस, हग हाजा कम याती फुलूस, इसका कितना पैसा चाहिए। दोस्तों अगर हमें अरबी में इस तरह बोलना हो और ये बोलना हो कि इसका कितना पैसा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हग हाजा कम इबगा फुलूस, यानी कि इसका कितना पैसा चाहिए। हिंदी में हम कहते हैं कि इसका कितना पैसा चाहिए, तो उसी को अरबी में बोलते हैं हग हाजा कम इबगा फुलूस, यानी कि इसका कितना पैसा चाहिए। यह महंगा है। दोस्तों अगर हमें अरबी में दुकानदार से ये कहना हो, ये बोलना हो कि यह महंगा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फी गाली, यानी कि यह महंगा है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह महंगा है, तो उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा फी गाली, यह क्यों महंगा है। अगर हमें अरबी में दुकानदार से ये बोलना हो, ये पूछना हो कि यह क्यों महंगा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा लेश गाली, यानी कि यह क्यों महंगा है। हिंदी में हम कहते हैं यह क्यों महंगा है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा लेश गाली, यह बहुत महंगा है। दोस्तों अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि यह बहुत महंगा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा गाली, यानी कि यह बहुत महंगा है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह बहुत महंगा है, तो उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा मर्रा गाली, थोड़ा कम कर दो। दोस्तों अगर हमें अरबी में दुकानदार से ये बोलना हो, ये कहना हो कि थोड़ा कम कर दो, तो हम अरबी में बोलेंगे सव्वी नागिस शोई, यानी कि थोड़ा कम कर दो। हिंदी में थोड़ा कम कर दो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे सव्वी नागिस शोई, मुझे यह नहीं चाहिए। दोस्तों अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे यह नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इबगा हाजा, यानी कि मुझे यह नहीं चाहिए। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे यह नहीं चाहिए, तो उसी को अरबिक में बोलते हैं आना मा इबगा हाजा, आना मा इबगा हाजा, यानी कि मुझे यह नहीं चाहिए, दूसरा सस्ता दे दो। दोस्तों अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि दूसरा सस्ता दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब सानी रकीस, यानी कि दूसरा सस्ता दे दो। हिंदी में हम कहते हैं कि दूसरा सस्ता दे दो, तो उसी को अरबिक में बोलते हैं जीब सानी रकीस, मुझे ओरिजिनल चाहिए। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी दुकान पर यह कहना हो, ये बोलना हो कि मुझे ओरिजिनल चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा असली, यानी कि मुझे ओरिजिनल चाहिए। हिंदी में मुझे ओरिजिनल चाहिए, तो उसी को अरबिक में बोलेंगे आना इबगा असली, मुझे नकली नहीं चाहिए। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी दुकानदार से ये बोलना हो कि मुझे ओरिजिनल चाहिए, मुझे नकली नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इबगा तिजारी, यानी कि मुझे नकली नहीं चाहिए। दोस्तों तिजारी अरबी में नकली को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मुझे नकली नहीं चाहिए, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा इबगा तिजारी, इसकी गारंटी है। दोस्तों अगर हमें अरबी में दुकानदार से ये पूछना हो, ये कहना हो कि इसकी गारंटी है,
तो हम अरबी में बोलेंगे फ़ी दमान हग हाजा, यानी कि इसकी गारंटी है। हिंदी में हम कहेंगे कि इसकी गारंटी है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे फ़ी दमान हग हाजा, यानी कि इसकी गारंटी है। फ़ी दमान हग हाजा, फ़ी दमान हग हाजा, हाँ 2 साल की गारंटी है। दोस्तों अगर हमें अरबी में दुकानदार ये कह रहा हो, ये बोल रहा हो कि हाँ 2 साल की गारंटी है, तो वह अरबी में बोलेगा आई वफ़ी दमान सनतैन, यानी कि हाँ 2 साल की गारंटी है। सनतैन अरबी में 2 साल को और सना अरबी में 1 साल को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि हाँ 2 साल की गारंटी है, तो उसी को अरबिक में बोलते हैं आई वफ़ी दमान सनतैन, गारंटी दे दो। दोस्तों अगर हमें अरबी में दुकानदार से ये कहना हो, ये बोलना हो कि गारंटी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब दमान, यानी कि गारंटी दे दो। हिंदी में हम कहते हैं कि गारंटी दे दो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं जीब दमान, रसीद दे दो। दोस्तों अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि रसीद दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जी फतूरा, यानी कि रसीद दे दो। फतूरा अरबी में रसीद को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रसीद दे दो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे जी फतूरा। पेन दे दो, अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि पेन दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब गलम, यानी कि पेन दे दो। हिंदी में हम कहते हैं कि पेन दे दो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं जीब गलम, जीब गलम, यानी कि पेन दे दो। कागज़ दे दो, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि कागज़ दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब वरगा, यानी कि कागज़ दे दो। हिंदी में हम कहते हैं कागज़ दे दो, उसी को अरबी में बोलते हैं जीब वरगा, जीब वरगा, यानी कि कागज़ दे दो। उधार दे दो, दोस्तों अगर हमें अरबी में तो किसी दुकानदार से ये कहना हो, ये बोलना हो कि उधार दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब देन, यानी कि उधार दे दो। देन अरबी में उधार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उधार दे दो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे जीब देन। फुटबॉल दे दो, दोस्तों अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि फुटबॉल दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब कोरा, यानी कि फुटबॉल दे दो। कोरा अरबी में फुटबॉल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि फुटबॉल दे दो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे जीब कोरा। सब्जी दे दो, दोस्तों अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि सब्जी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब खुदार, यानी कि सब्जी दे दो। खुदार अरबी में सब्जी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सब्जी दे दो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे जीब खुदार। मुर्गी दे दो, दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी दुकानदार से ये कहना हो, ये बोलना हो कि मुर्गी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब दिजाज, यानी कि मुर्गी दे दो। दिजाज अरबी में मुर्गी को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मुर्गी दे दो, तो उसी को अरबिक में बोलेंगे जीब दिजाज। मछली दे दो, अगर हमें अरबी में किसी दुकानदार से ये कहना हो, ये बोलना हो कि मछली दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब समक, यानी कि मछली दे दो। समक अरबी में मछली को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मछली दे दो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे जीब समक। अंडा दे दो, दोस्तों अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि अंडा दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब बेद, यानी कि अंडा दे दो। बेद अरबी में अंडा को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि अंडा दे दो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं जीब बेद। गोश्त दे दो, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि गोश्त दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब लहम, यानी कि गोश्त दे दो। लहम अरबी में गोश्त को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि गोश्त दे दो, तो उसी को अरबिक में बोलेंगे जीब लहम। तेल दे दो, अगर हमें अरबी में दुकानदार से ये कहना हो, ये बोलना हो कि तेल दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब जैत, यानी कि तेल दे दो। जैत अरबी में तेल को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि तेल दे दो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे जीब जैत, जीब जैत।
मिर्ची दे दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मिर्ची दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जी फिलफिल, यानी कि मिर्ची दे दो। फिलफिल अरबी में मिर्ची को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मिर्ची दे दो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे जीप फिलफिल। लहसुन दे दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि लहसुन दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीप तुम, यानी कि लहसुन दे दो। तुम अरबी में लहसुन को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि लहसुन दे दो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे जीप तुम। मसाला दे दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मसाला दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीप बहारात, यानी कि मसाला दे दो। बहारात अरबी में मसाला को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मसाला दे दो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे जीप बहारात। नींबू दे दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि नींबू दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीप लेमून, यानी कि नींबू दे दो। हिंदी में हम कहते हैं कि नींबू दे दो, उसी को अरबी में बोलते हैं जीप लेमून। लेमून अरबी में नींबू को कहते हैं जीप लेमून। दाल दे दो। अगर हमें अरबी में दुकानदार से ये कहना हो, ये बोलना हो कि दाल दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीप अदस। दोस्तों यहाँ पर मैं गलत लिख दिया हूँ, इसके लिए सॉरी। हिंदी में कहते हैं कि दाल दे दो, उसी को अरबी में बोलते हैं जीप अदस, जीप अदस। नमक दे दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि नमक दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब मिल्ह, यानी कि नमक दे दो। मिल्ह अरबी में नमक को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि नमक दे दो, उसी को अरबी में बोलेंगे जीब मिल्ह। चीनी दे दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और चीनी मांगना हो और ये कहना हो कि चीनी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब सुक्कर, यानी कि चीनी दे दो। हिंदी में हम कहते हैं कि चीनी दे दो, उसी को अरबी में बोलते हैं जीब सुक्कर, सुक्कर यानी कि चीनी, जीब सुक्कर। प्याज दे दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि प्याज दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब बसल, यानी कि प्याज दे दो। दोस्तों बसल अरबी में प्याज को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि प्याज दे दो, उसी को अरबी में बोलेंगे जीब बसल। आलू दे दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि आलू दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब बतातश, यानी कि आलू दे दो। बतातश अरबी में आलू को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि आलू दे दो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे जीब बतातश। टमाटर दे दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये कहना हो कि टमाटर दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब तमातम, यानी कि टमाटर दे दो। तमातम अरबी में टमाटर को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि टमाटर दे दो, उसी को अरबी में बोलेंगे जीब तमातम। धनिया दे दो। अगर हमें अरबी में किसी दुकानदार से ये बोलना हो, ये कहना हो कि धनिया दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब कुस्बरा, यानी कि धनिया दे दो। दोस्तों कुस्बरा अरबी में धनिया को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि धनिया दे दो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे जीब कुस्बरा। पुदीना दे दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि पुदीना दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब नैना, यानी कि पुदीना दे दो। नैना अरबी में पुदीना को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि पुदीना दे दो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे जीब नैना। ज़ीरा दे दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि ज़ीरा दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब कम्मून, यानी कि ज़ीरा दे दो। दोस्तों कम्मून अरबी में ज़ीरा को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि ज़ीरा दे दो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं जीब कम्मून। आटा दे दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि आटा दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब तहीन, यानी कि आटा दे दो। तहीन अरबी में आटा को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि आटा दे दो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे जीब तहीन। चावल दे दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि चावल दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब रूज़, यानी कि चावल दे दो। दोस्तों रूज़ अरबी में चावल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चावल दे दो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे जीब रूज़।
मुझे दूध चाहिए। दोस्तों अगर हमें अरबी में इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे दूध चाहिए, तो हम अरबी में कहेंगे आना इबगा हलीब, यानी कि मुझे दूध चाहिए। हलीब अरबी में दूध को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे दूध चाहिए, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना इबगा हलीब। मुझे दही चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे दही चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा ज़बादी, यानी मुझे दही चाहिए। ज़बादी अरबी में दही को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे दही चाहिए, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा ज़बादी। मुझे मट्ठा चाहिए। दोस्तों अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे मट्ठा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा लेबन, यानी कि मुझे मट्ठा चाहिए। लेबन अरबी में मट्ठा या फिर छाछ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे मट्ठा चाहिए, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा लेबन। मुझे बटर चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे बटर चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा ज़िब्दा, यानी कि मुझे बटर चाहिए। दोस्तों ज़िब्दा अरबी में बटर को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मुझे बटर चाहिए, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना इबगा ज़िब्दा। मुझे किशमिश चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे किशमिश चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा ज़बीब, यानी कि मुझे किशमिश चाहिए। दोस्तों ज़बीब अरबी में किशमिश को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मुझे किशमिश चाहिए, उसी को अरबी में बोलेंगे आना इबगा ज़बीब। मुझे बादाम चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे बादाम चाहिए, तो हम अरबी में कहेंगे आना इबगा लूज, यानी कि मुझे बादाम चाहिए। लूज अरबी में बादाम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बादाम चाहिए, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा लूज। मुझे पेप्सी चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे पेप्सी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा बेप्सी, यानी कि मुझे पेप्सी चाहिए। बेप्सी अरबी में पेप्सी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पेप्सी चाहिए, उसी को अरबी में बोलेंगे आना इबगा बेप्सी। मुझे ठंडा चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे ठंडा चाहिए, तो हम अरबी में कहेंगे आना इबगा बारिद, यानी कि मुझे ठंडा चाहिए। बारिद अरबी में ठंडा को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मुझे ठंडा चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा बारिद। दोस्तों अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मुझे गरम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा हार, यानी कि मुझे गरम चाहिए। हार अरबी में गरम को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मुझे गरम चाहिए, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा हार। मुझे अभी चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि मुझे अभी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा अलहिन, यानी कि मुझे अभी चाहिए। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे अभी चाहिए, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना इबगा अलहिन। अभी निकालो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि अभी निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्लिह अलहिन, यानी कि अभी निकालो। हिंदी में हम कहते हैं कि अभी निकालो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं तल्लिह अलहिन, जल्दी दे दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि जल्दी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब सरा, यानी कि जल्दी दे दो। हिंदी में हम कहते हैं कि जल्दी दे दो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं जीब सरा, जीब सरा। पैसे ले लो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि पैसे ले लो, तो हम अरबी में बोलेंगे शील फुलूस, यानी कि पैसे ले लो। हिंदी में हम कहते हैं पैसे ले लो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं शील फुलूस, शील फुलूस। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।